बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई शख्स जो कि इंतहाई पढ़ा लिखा और बाशऊर होता है, नमाज़ पंजगाना बाकायदगी से बाजमात अदा करने वाला होता है, कुरान पाक को समझता है, उसके ऊपर अमल पैरा होता है, शरीयत मुहम्मदी का पाबंद होता है, दुनियावी मामलात को बाखूबी समझता है और गुनाहों से दूर रहने की हर मुमकिन कोशिश करता है। ऐसा शख्स खुफिया तौर पर किसी ऐसे गुनाह में मुलव्वस हो जाता है जिसके बारे में वो बाखूबी जानता भी है कि ये गुनाह का काम है, इसमें मुलव्वस नहीं होना है, लेकिन वो फिर भी उसमें मुलव्वस रहता है। अब ऐसा इस वजह से होता है कि उसका नफ्स उसके ऊपर गालिब आ जाता है, शैतान उसके ऊपर हावी हो जाता है और वो शख्स गुनाह में मुलव्वस रहता है। अब उस शख्स को चाहिए कि उस गुनाह से निकलने की हर मुमकिन कोशिश करे और कुरान पाक में सूरतुल कहफ की आयत नंबर 10 का ये हिस्सा पढ़ना अपना मामूल बना ले। रब्बाना आतीना मिन लदुनका रहमतम व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ए हमारे परवरदिगार, हम पर खास अपने पास से रहमत नाज़िल फरमाइए और हमारी इस सूरत हाल में हमारे लिए भलाई का रास्ता मुहैया फरमा दीजिए। अजीज़ान मन, करना आपने कुछ यूं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूरी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ, पूरे खुशू व वज़ू के साथ और इंतहाई लजाहत के साथ रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगनी है। आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कुछ यूं मुखातब होना है कि ए परवरदिगार, मैं इस गुनाह से आजिज़ हूँ, मैं इस गुनाह को छोड़ना चाहता हूँ। या परवरदिगार, मेरा नफ्स मेरे ऊपर हावी है। या परवरदिगार, मुझे शैतान ने बहका रखा है। या परवरदिगार, इस गुनाह को मेरे से दूर कर दें, मेरी इस गुनाह से खलासी फरमा दें, या फिर इस गुनाह पर मेरी पकड़ ना कीजिएगा। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये देखते हैं कि हमारा ये बंदा जो कि हमारे साथ मुस्तकिल अटैच है, इस गुनाह को छोड़ना चाहता है, लेकिन इसका नफ्स इसके ऊपर हावी है, शैतान ने इसको बहका रखा है। लिहाजा अल्लाह पाक की ज़ात उस इंसान को मायूस नहीं करेंगे, उसको महरूम नहीं करेंगे, अल्लाह पाक उसको अपनी रहमत से ज़रूर नवाजेंगे। अजीज़ दोस्तों, आप में से भी अगर कोई दोस्त खुदा न खासा ऐसे गुनाह में मुलव्वस है और वो उस गुनाह को छोड़ना चाहता है, तो कुरान पाक की इस आयत मुक़द्दसा का विर्द करना अपना मामूल बनाए। पूरी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगे। यकीन माने अल्लाह पाक उसको कभी मायूस नहीं करेंगे और उसको अपनी रहमत से ज़रूर नवाजेंगे। अभी अपने भाई को इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका निगहबान रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।